प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम कक्षा 11 व 12 के अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार के बारे में पढ़ेंगे। जनसंचार में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का पार्ट 2 ये है। तो देखिए, भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है क देवर्षि नारद को, ख परशुराम को, ग देवानंद को, घ मुनि परमानंद को। उत्तर आएगा देवर्षि नारद को। प्रश्न संख्या 2 है, महाभारत काल में धृतराष्ट्र और गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने और उसका विवरण देने का कार्य किसने किया था? क है देवर्षि नारद ने, ख संजय ने, ग मनोहर ने, घ दुर्योधन ने। उत्तर है ख संजय ने। प्रश्न संख्या 3 है, किसी घटना, स्थिति, विचार या समस्या की वह ताज़ा रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि को हो कहते हैं, क्या कहलाता है वो? उसको कहते हैं समाचार, विचार, घटना, कहानी। उत्तर संख्या क समाचार। आगे देखिए, समाचार के विषय में सही नहीं है। क प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना समाचार है। ख किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। ग समाचार जल्दी में लिखा गया दैनिक इतिहास लेखन है। घ समाचार भ्रम पैदा करते हैं। सही नहीं है पूछा है, इसलिए उत्तर होगा घ समाचार भ्रम पैदा करते हैं। आगे है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क पत्रकारिता या मीडिया, ख संसद, ग सच्चाई, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर आएगा क पत्रकारिता या मीडिया। आगे है, पत्रकार की 4 वैसाखी हैं। क सच्चाई, संतुलन, ख निष्पक्षता, स्पष्टता, ग आधार, पत्रकार, घ क व ख दोनों। उत्तर आएगा घ क व ख दोनों। सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। आगे देखिए, वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम क्या है? क प्रिंट मीडिया, ख टीवी, ग रेडियो, घ इंटरनेट। उत्तर है क प्रिंट मीडिया। इससे आशय छपाई वाले संचार माध्यम या मुद्रण माध्यम होते हैं जिसमें लिखा जाता है। आगे देखिए, पत्रकारिता के पहलू है क संकलित करना, ख संपादित करना, ग छाप कर पाठक तक पहुंचाना या मुद्रण, घ है ये तीनों ही। उत्तर आएगा घ तीनों ही। इससे हटकर थोड़ी बातें और बता देती हूँ आपको। संवाददाता किसे कहते हैं? जो खबरें लाने का काम करते हैं। संपादकीय विभाग किसे कहते हैं? तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम जो करता है उसे संपादकीय विभाग कहते हैं। अतः समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग को ही क्या कह सकते हैं? संपादकीय विभाग कहते हैं। आगे है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? क 1780 में, ख 1720 में, ग 1721 में, घ 1790 में। उत्तर आएगा क 1780 में। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल गजट से ही इसकी शुरुआत कलकत्ता से हुई थी। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? क उद्दंड मार्तंड, ख बंगाल गजट, ग राजस्थान पत्रिका, घ जुगल किशोर। उत्तर आएगा क उद्दंड मार्तंड। ये भी कलकत्ता से 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान के पत्रकार कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, ग है मदन मोहन मालवीय और घ है ये सभी। उत्तर आएगा ये सभी। महात्मा गांधी भी थे, लोकमान्य तिलक भी और मदन मोहन मालवीय भी थे। आगे देखो, आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार हैं। क गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, ग प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बालमुकुंद गुप्त। और घ है उपर्युक्त सभी। उत्तर आएगा घ उपर्युक्त सभी।
आज़ादी से पहले की पत्र पत्रिकाएं हैं क केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, ख हंस, करमवीर, प्रताप, ग आज, प्रदीप, विशाल भारत और घ है उपर्युक्त सभी। उत्तर आएगा घ उपर्युक्त सभी। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता प्रतिबद्ध दिखाई देती है। क राष्ट्र निर्माण के प्रति, ख लोगों के प्रति, ग संपादकों के प्रति, घ युवाओं के प्रति। उत्तर है क राष्ट्र निर्माण के प्रति। आज़ादी से पहले मिशन तथा आज़ादी के बाद व्यवसाय बन गई। क पत्रकारिता, ख खोज परखता, ग व्यावसायिकता, घ राष्ट्रीयता। उत्तर है क पत्रकारिता। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबार हैं क नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, ख राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, ग दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, घ ये सभी। उत्तर है घ ये सभी। आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्रिकाएं हैं क धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ख दिनमान, रविवार, ग इंडिया टुडे, आउटलुक, घ ये सभी। उत्तर आएगा घ ये सभी। आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्रकार हैं क सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ख रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, प्रभाकर जोशी, ग है मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह, घ है ये सभी। उत्तर आएगा घ ये सभी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है क टीवी, ख रेडियो, ग पत्रकारिता या मीडिया, घ संसद। उत्तर है ग पत्रकारिता या मीडिया। आगे देखिए, लोकतांत्रिक समाज में अखबार क्या भूमिका निभाते हैं? क एक पहरेदार की, ख एक शिक्षक की, ग जनमत निर्माता की, घ ये सभी। उत्तर आएगा इन सभी की, ये सभी की भूमिका निभाते हैं। एक पहरेदार की भी, एक शिक्षक की भी और जनमत निर्माता की भी। पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा होता है क समसामयिकता का, पाठकों की रुचि और ज़रूरत का, ख वास्तविक घटनाओं का, तथ्यों का, ग वास्तविक समस्याओं और मुद्दों का, घ इन सभी का। उत्तर है घ इन सभी का। पत्रकारीय लेखन में गूढ़ से गूढ़ विषय की भाषा शैली होनी चाहिए। क सहज, सरल और रोचक, ख कठिन व गूढ़, ग रहस्यमय, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है क सीधी, सरल, साफ सुथरी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक या संस्कृत निष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। पत्रकारीय लेखन की भाषा बोझिल हो जाती है क जटिल और लंबे वाक्यों के प्रयोग से व गैर जरूरी विशेषणों से, ख जार्गन से, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित हो, ग क्लीशे, घ इन सभी से। उत्तर है घ इन सभी से। अगला है पत्रकारिता की साख बनाए रखने के सिद्धांत हैं क तथ्यों की शुद्धता, ख वस्तुपरकता, ग संतुलन व स्रोत, घ ये सभी। उत्तर है घ ये सभी। सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन है। पत्रकारिता की भाषा में इसे कहेंगे क बीट लेखन, ख पत्रकारीय लेखन, ग सुलेखन, घ सामान्य लेखन। उत्तर आएगा क बीट लेखन। लोकतांत्रिक समाज में अखबार क्या भूमिका अदा करते हैं? क एक पहरेदार की, ख एक शिक्षक की, ग जनमत निर्माता की, घ उपरोक्त सभी। उत्तर है घ उपरोक्त सभी। समाचार संपादक के कार्य हैं समाचारों का चयन, ख समाचारों की प्रस्तुति की जिम्मेदारी, ग समाचार संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, घ सभी कार्य। उत्तर है सभी कार्य। अखबार की आवाज़ माना जाता है क
संपादकीय, ख रिपोर्टर, ग वर्तनी, घ विचार। उत्तर है क संपादकीय। अगला क्वेश्चन है, संपादक के नाम पत्र में होता है क पाठकों का स्तंभ या पाठकों की राय, ख जनमत का प्रतिबिंब, ग नए लेखकों को हाथ मांझने का अच्छा अवसर या मौका, घ ये सभी। उत्तर है ये सभी। आगे है, स्तंभ लेखन है क विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप, ख कई अखबारों की पहचान, ग स्तंभ लेखन में विषय लेखक को मन मुताबिक हो, घ ये सभी शामिल है। उत्तर है ये सभी शामिल हैं। स्तंभ लेखक के नाम से जाने जाते हैं, किसे देखकर अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लिखने को आमंत्रित करते हैं। क लेखक की लोकप्रियता को, ख लेखक का लेख, ग लेखक की गति, घ लेखक की लय व गति। उत्तर है क लेखक की लोकप्रियता को। समाचार लेखन में किन किन की भूमिका मुख्य होती है। क संवाददाताओं और संपादक मंडल की, ख संवादों और संवादकर्ताओं की, ग संवादों और प्रयोगकर्ता की, घ संपादकों और उनके संवादों की। उत्तर है क संवाददाताओं और संपादक मंडली की। आगे है, किसी समाचार संगठन में नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। क पूर्णकालिक पत्रकार, ख फ्रीलांसर पत्रकार, ग अंशकालिक पत्रकार, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है क पूर्णकालिक पत्रकार। आगे है, विभिन्न अखबारों में भुगतान के आधार पर लिखने वाला पत्रकार होता है। क पूर्णकालिक, ख अंशकालिक, ग फ्रीलांसर, घ अपूर्णकालिक। उत्तर है ग फ्रीलांसर। वे पत्रकार जो निश्चित मानदेय के आधार पर किसी समाचार संगठन में काम करते हैं कहलाते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं, क्या कहलाते हैं। क पूर्णकालिक पत्रकार, ख अंशकालिक पत्रकार, ग फ्रीलांसर पत्रकार, घ सर्वकालिक पत्रकार। उत्तर है ख अंशकालिक पत्रकार। आगे है, समाचार लेखन की शैली होती है। क सीधा पिरामिड शैली, ख उल्टा पिरामिड शैली, ग टेढ़ा पिरामिड शैली, घ पिरामिड शैली। उत्तर है ख उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन के 3 अंगों या अवयवों में कौन सा शामिल नहीं है। क शीर्षक व मुखड़ा या इंट्रो, ख बॉडी या निकाय, ग समापन, घ अंतरा। उत्तर है घ अंतरा शामिल नहीं है। समाचार लेखन के 6 ककारों में शामिल नहीं है। क क्या कब, ख कहाँ कौन, ग कैसे क्यों, घ कौन सा कैसा। उत्तर है घ कौन सा कैसा। खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में अहम हिस्से के रूप में बताया जाए उसे कहते हैं। क मुखड़ा इंट्रो या लीड, ख समापन, ग बॉडी या निकाय, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है क मुखड़ा इंट्रो। इंट्रो या मुखड़ा के बाद समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखना कहलाता है। क लीड, ख बॉडी या निकाय, ग समापन और घ मापन। उत्तर है ख बॉडी या निकाय। क्या, कौन, कब और कहाँ ये 4 ककार समाचार के किस भाग में आते हैं। क शुरुआती पैराग्राफ या मुखड़े में, ख बीच के पैराग्राफ में, ग समापन के पैराग्राफ में, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है क शुरुआती पैराग्राफ या मुखड़े में। अगला है, समाचार की बॉडी में और समापन के पहले कौन से ककार आते हैं। क क्या और कब, ख कैसे और क्यों, ग कहाँ और कौन, घ कौन और कैसे। उत्तर है ख कैसे और क्यों। ककार क्या, कौन, कब और कहाँ किस पर आधारित होते हैं।
क विवरण पर आधारित होते हैं। ख व्याख्यात्मक होते हैं। ग सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। घ विश्लेषणात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। उत्तर है ग सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। कैसे और क्यों ककारों में किस पहलू पर जोर दिया जाता है? क है विवरणात्मक पहलू पर, ख है व्याख्यात्मक पहलू पर, ग है विश्लेषणात्मक पहलू पर और घ है ये सभी। उत्तर आएगा घ ये सभी। अब मैं कुछ और बातें उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बता देती हूँ। यह सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। समाचार लेखन की यह मानक या स्टैंडर्ड शैली बन गई है। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पिछला पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।